प्रतिकृति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने देखा था कि कोई भी ग्रुप, सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो फिनोल की बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, वह अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है तो उस फिनोल की प्रकृति उच्च अम्लीय होगी, और यह माइनस आई इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट के द्वारा संभव है। इसी तरीके से अगर वह सब्स्टिट्यूट ग्रुप फिनोल की बेंजीन रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है तो वह फिनोल लो अम्लीय होगा, और यह संभव है प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आई इफेक्ट के कारण। तो हम वन बाय वन एक एक इफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? अम्लता को कम करता है, फिनोल की अम्लता को कम करता है। तो हमने देखिए फिनोल में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वह इसकी अम्लता को कम करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट का देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्थो पर CH3 लगा हुआ। CH3 की प्रकृति क्या होती है? प्लस आई। अब चूंकि ऑर्थो पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है तो यह क्या करेगा? इसकी अम्लता को सबसे ज्यादा कम करेगा। उसके बाद में पैरा पे, ये पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज होता है और यह भी क्या कर रहा है? देखिए इसकी अम्लता को घटा रहा है। अब चूंकि अब ऑर्थ और पैरा में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में माइनस प्लस आई इफेक्ट है, सॉरी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यह केवल बीटा अर्थात सेकंड पोजीशन पे है और यह फोर्थ पोजीशन पे होने के कारण इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए यह ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। और मेटा में देखिए इन दोनों की तुलना में मेटा थोड़ा सा ज़्यादा अम्लीय होगा क्योंकि मेटा पे किसी तरह का नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, और फिनोल सामान्यतः सब्स्टिट्यूट के कारण सर्वाधिक अम्लीय होगा। यहाँ घटते हुए क्रम में देखिए फिनोल सर्वाधिक अम्लीय है, के बाद में मेटाक्रिसोल से कम पैराक्रिसोल और फिर ऑर्थोक्रिसोल। अब देखते हैं प्लस एम इफेक्ट वाले समूह। प्लस एम इफेक्ट वाले समूह का प्रभाव उस समूह के माइनस आई प्रभाव के संयुक्त परिणाम के फल का होता है। अर्थात हमें पता है कि प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट वाले जो कंपाउंड है वो माइनस आई इफेक्ट भी डालते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट का संयुक्त प्रभाव है, इसलिए इसको दो हिस्सों में बांटा हमने। जैसे प्लस एम इफेक्ट विद वीक आई माइनस आई इफेक्ट। वीक आई इफेक्ट है किसके साथ में? प्लस एम इफेक्ट के साथ में। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने NH2 का। देखिए NH2 में क्या है कि यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में शिफ्ट होता है, जिसके कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, इसलिए इसमें माइनस आई इफेक्ट तो है लेकिन क्या है? वीक है, इसलिए यह फिनोल से कम अम्लीय होता है। अब प्लस एम इफेक्ट विद स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। अगर प्लस एम इफेक्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट भी है उसके साथ में तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे अब Cl लगा हुआ है। अब Cl का क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये प्लस एम इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए यह क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। इसके कारण यह फिनोल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है।
प्लस या माइनस इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव ऑन ऑर्थो पोजिशन। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि आई इफेक्ट हमेशा ऑर्थो पे ज़्यादा प्रभावी होता है और एम इफेक्ट हमेशा पैरा पोजिशन पे ज़्यादा प्रभावी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑर्थो एमिनो फिनोल, फिर मेटा एमिनोफिनॉल, फिर फिनोल और फिर पैरा एमिनोफिनॉल। तो यहाँ पे देखिए पैरा एमिनोफिनॉल में प्लस एम इफेक्ट है। प्लस एम इफेक्ट हमें पता है कि पैरा पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आई इफेक्ट किस पे इफेक्ट होता है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए सब में NH2 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 लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा देखिए ऑर्थो पोजीशन में देखते हैं कि इसमें प्लस एम इफेक्ट भी है और साथ में माइनस आई इफेक्ट भी है। चूंकि ऑर्थो पोजीशन पे है इसलिए माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। साथ ही स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसमें जो प्लस एम इफेक्ट के कारण जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगी उसका शेयरिंग भी कम होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी रहेगा जिसके कारण इसकी अम्लता सर्वाधिक होती है। और पैरा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट काम नहीं करेगा क्योंकि माइनस थर्ड कार्बन तक एप्लीकेबल होता है और यहाँ पे सिर्फ प्लस एम इफेक्ट काम करेगा। प्लस एम इफेक्ट बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है जिसके कारण यह कम अम्लीय होगा एज कंपेयर टू फिनॉल। और यहाँ पे ऑर्थो और फिनॉल लगभग लगभग सेम अम्लता के होते हैं। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमने क्लोरीन ऐड की है। सभी एग्जाम्पल में देखिए क्लोरीन है। यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे Cl है तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl की ज़्यादा होती है तो माइनस आई इफेक्ट मोर इफेक्टिव होगा। फिर उसके बाद में पैरा से कंपेयर करके देखते हैं। पैरा में देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट लेस इफेक्टिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे ये बढ़ा रहा है तो यह लेस अम्लीय होगा। और यहाँ पे मेटा इनके मध्य में होगा और ये तीनों ऑर्थो पैरा और मेटा सामान्य फिनोल से अधिक अम्लीय होंगे क्योंकि इसमें तीनों में Cl है। Cl के माइनस इफेक्ट तो होगा ही। माइनस एम प्रभाव वाले प्रतिस्थापी समूह। माइनस एम प्रभाव वाले समूह फिनोल की अम्लता को बढ़ाते हैं क्योंकि माइनस एम इफेक्ट वाले जो भी ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, वह बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। जैसे NO2 HO ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट अर्थात इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और जिसके कारण अम्लता बढ़ जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा देखा हमने फिनोल का जो आयन बनता है उसके साथ हमने NO2 जोड़ा है तो NO2 क्या करेगा, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा बेंजीन रिंग पर और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट है। फिर यहाँ से ये शिफ्ट होगी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी और ये है नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के मध्य आएगी, इस कार्बन पे आएगी। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थर्ड में ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पे आएगी और ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी, फिर वापस ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड पे और वापस बेंजीन रिंग पे आएगी। इस तरीके से हमें बहुत सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग पे आती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किस पे, ऑक्सीजन पे, जिसके कारण यह मोर स्टेबल होगा और इसकी अम्लता बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि ऑर्थो पे माइनस आई इफेक्ट प्रभावी होता है और पैरा पे एम इफेक्ट प्रभावी होता है। तो यहाँ पे देखिए पैरा पोजीशन पे NO2 लगा होगा तो वह मोर प्रभावी, अत्यधिक प्रभावी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिसके कारण फिनॉल अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा। और ऑर्थो में देखिए
और मेटा की तुलना करेंगे, क्योंकि ऑर्थो में भी माइनस एफ इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों काम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, तो माइनस आई और माइनस एम दोनों काम करेंगे, तो क्या होगा, पैरा की तुलना में कम लेकिन मेटा की तुलना में अधिक अम्लीय होगा। और इसी तरीके से मेटा क्या होगा, केवल माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि रेजोनेटर में इसका सम्मिलित नहीं होगा, ये लेस होगा, और यह में केवल माइनस आई इफेक्ट होने के कारण ये फिर अधिक अम्लीय होगा, लेकिन मेटा और पैरा की तुलना में कम अम्लीय होगा। अब देखिए, पिक्रिक अम्ल में किसी भी तरह का कार्बोक्सिलिक समूह नहीं, फिर भी यह अम्ल स्ट्रॉन्ग अम्ल के रूप में आता है, इसलिए इसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 3 NO2 समूह जुड़े होते हैं, जो तीनों रेजोनेंस और माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, जिसके कारण और यह अत्यधिक अम्लीय प्रति अभिव्यक्त करता है, ये इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। फिनॉल होते हुए भी इसको अम्ल का श्रेणी में रखा गया। प्रतिस्थापी समूह की स्थिति का प्रभाव। अब जो प्रतिस्थापी है उस स्थिति क्या है, अर्थात वो ऑर्थो पे है, पैरा पे है या मेटा पोजीशन पे, उस आधार पर भी फिनॉल की अम्लता अभिव्यक्त कर सकते हैं, अर्थात अम्लता के बारे में अभिव्यक्त बता सकते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे है तो वह अत्यधिक अम्लीय होगा, और ऑर्थो पोजीशन पे है वह कम अम्लीय होगा। ऑर्थो पोजीशन पे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण अम्लता कुछ कम हो जाती है। अब जैसे ऑर्थो पोजीशन पे समूह लगाओ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, के कारण अम्लता क्या हो जाएगी, कम होगी, और यही अगर पैरा पोजीशन पे होगा तो अम्लता ज्यादा होगी। स्टेरिक इफेक्ट। अब स्टेरिक इफेक्ट भी अम्लता को प्रभावित करता है, फिनॉल की अम्लता को प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। पैरा नाइट्रोफिनॉल फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड है 2,6 डाई मेथिल 4 नाइट्रोफिनॉल, फिर है 3,5 डाई मेथिल 4 नाइट्रोफिनॉल। तो फर्स्ट वाले में देखिए माइनस एम इफेक्ट है, क्या है, माइनस एम इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट के कारण यह अत्यधिक अम्लीय होगा। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में माइनस आई इफेक्ट है, साथ में प्लस आई इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट के साथ साथ क्या है, प्लस आई इफेक्ट भी है, किसका, CH3 का, जिसके कारण NO2 रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, लेकिन दो CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसके कारण यह पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम अम्लीय हो जाता है। और अगर यही 3 और 5 पोजीशन पे मेथिल समूह शिफ्ट हो जाते हैं तो यह 2,6 डाई मेथिल 4 नाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम अम्लीय हो जाता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे ये देखिए, ये CH3, दो CH3 और ये NO2 बिल्कुल पास में होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण NO2 की का जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, NO2 जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का शेयरिंग पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, तो NO2 का प्रभाव इस पर कम पड़ने लगता है। साथ ही ये प्लस है आई इफेक्ट तो देंगे CH3 के कारण यह 2,6 की तुलना में कम अम्लीय हो जाता है। इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से सब्स्टिट्यूट ग्रुप अर्थात माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट अम्लता को बढ़ा देते हैं, प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट अम्लता को कम कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट ग्रुप की पोजीशन भी प्रभावित करती है फिनॉल की अम्लता को, अर्थात अगर ऑर्थो पे है तो कम अम्लीय होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, और वैसे ही पैरा पे होगा तो अत्यधिक अम्लीय होगा। साथ में स्टेरिक एंट्रेंस भी इसको प्रभावित करता है। थैंक यू।